आज हम क्लास 11 के 3.4 चैप्टर के बारे में एनसीईआरटी के बारे में जानेंगे। कुछ मुख्य सूत्र जो थे वो प्रूवमेंट कर दिए थे आगे वाला पार्ट में। अब ये इसके आगे वाला पार्ट में हम जानेंगे 3.4 का सवाल, जो कि ये सूत्र कुछ न कुछ सूत्र दिया हुआ है। ये तो हम पहले पढ़ चुके थे। ऑल पॉजिटिव होते हैं, थीटा ये हुआ, इसमें होते हैं 180 माइनस थीटा, इसमें साइन और कोसेक प्लस होते हैं, इसमें टेन और कोट होते हैं प्लस, इसमें कॉस और सेक होते हैं प्लस। तो चलिए हम आगे जानते हैं। इसमें दो चीज कार्य निकालना, मुख्य मान और व्यापक मान, दो को निकालना। तो फर्स्ट नंबर हम देखते हैं सवाल में, टेन एक्स बराबर रूट 3। तो टेन एक्स कितना डिग्री का मान होता है? ये होता है टेन 5/7 डिग्री, 5/6। 5/6 मतलब होता है 180/6 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का, अच्छा सॉरी 30 डिग्री का मान नहीं, ये 60 डिग्री का मान होते हैं। 60 डिग्री मतलब 3 से भाग देना। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो हम यहाँ पे √3 जानेंगे। अब यहाँ पे जानेंगे x बराबर निकला 5/3। तो ये देखिए यहाँ पे जो मान दिया है धनात्मक मान दिया है। तो धनात्मक किसमें किसमें होता है मान? धनात्मक एक होता है इसमें मान 10, और धनात्मक एक 10 मान होता है इसमें, दो चीज में होता है। तो इसका मुख्य मान हो जाए, चूंकि यहाँ लिख देना है, चूंकि 10x का मान धनात्मक है तो x किस में आ जाएंगे? x पहले चतुर्थांश में, पहले तथा तीसरे चतुर्थांश में होंगे, इसमें होंगे। ये फर्स्ट कहलाता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसमें होंगे, तो इसमें होते हैं फर्स्ट में तो है, ये है जो भी है मान दिया हुआ है यहाँ पे है ये। तो x का x ही रह गया। ठीक, हम यहाँ पे x ही रख देंगे तो अच्छा रहेगा, x ही रख देते हैं। x, ये भी x, और ये भी x, और ये भी x। चलिए, तो पहला तो है ये है x में, तो मुख्य मान इसका हो गया, मुख्य मान पहला में x बराबर हो गया 5/3, और दूसरा में तीसरा में भी प्लस होता है, तीसरा में प्लस, तो पाई प्लस x होता है। तो पाई प्लस x कितना है? 5/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 4/3। तो एक ये मान निकला, एक ये मान निकला, एक ये मान और एक ये मान। ये कैसे आया? हम इसमें रखें पाई x 5/3, तो ये दो मान हो गए। अब इसी में हम जानेंगे व्यापक हल। व्यापक हल बराबर होता है, तो हम जान लेते हैं 10x और 10y। 10x 10 5/3। देखिए इस तरह रहे तो क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर n पाई प्लस 5/3।
3 थीटा के जगह पर ये रखा है ना थीटा था, तो यहाँ पे थीटा हुआ। यहाँ है π/3 तो π/3 ये हो गया मान। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छी तरह समझने में आ गया। इसको पहले जानना होगा, फिर ये सूत्र दिया है इससे, फिर ये जो मान निकालेंगे इस तरह हमको बनाना होगा, जो कि एक भी सवाल छूटेगा नहीं। अब आगे जानते हैं दूसरा नंबर सवाल। अब आगे जानते हैं हम दूसरा नंबर सवाल। इसको मिटाते हैं। ये भी समझने में आ गया, ये सब ये समझने में आ गया। चलिए अब 2 नंबर सवाल में दिया है सेक x बराबर 2। तो ये दिया हुआ था प्लस में, तो सेक x बराबर कितना डिग्री का मान होता है? सेक होता है ये 30 डिग्री का मान के 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मान होता है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, कॉस में है तो कॉस में ही बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस x बराबर 1/2 और ये मान होता है कॉस π/3 का 60 डिग्री का मान होता है। π/3 होता है 60 डिग्री, तो x बराबर ये निकल गया, x बराबर π/3। अब हमको जानना होगा मुख्य मान निकालने के लिए, तो कॉस किस में प्लस प्लस होते हैं? एक इसमें प्लस होते हैं और एक शुरू वाला में प्लस होता है। तो यहाँ पर लिखना होगा, चूँकि लिख देना है x पहले तथा चौथे चतुर्थांश में स्थित है। तो एगो x का तो यही मान निकला, x बराबर π/3। दूसरा क्या हो जाएगा, 2π में x घट जाएगा, 2π में घटा देंगे क्या चीज़, x ये घटा देंगे π/3। देखिए ये लगाना 2π x घट गया, ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 6 में 1 पाई घट गया तो 5π/, निकल गया 3। तो एक ये व्यापक मुख्य मान और एक ये मुख्य मान हुआ। अब हम जानेंगे व्यापक हल। व्यापक हल कैसे निकालेंगे? यही है cos x बराबर cos π/3। तो cos π/3, तो यहाँ पर देखना है cos x cos थीटा, x बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस थीटा के जगह पर हो जाएगा, जैसे थीटा था तो यहाँ थीटा हो, यहाँ π/3 है तो यहाँ पर हो जाएगा π/3। ये हो गया आंसर। आगे हम चलते हैं, मिटाते हैं, ये समझने में आ गए हैं आपको, मिटाते हैं। अब हम जानते हैं 3 नंबर सवाल। cot x बराबर √3। तो cot x बराबर कितना देने का cot में मान होता है, ये होता है cot, ये होता है cot कितना का cot π/, होता है θ/300, ये हो जाएगा 30 डिग्री का। हाँ, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3।
3 उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा √3। ठीक है, 60 डिग्री का मान होता है। चलिए हम जानते हैं। अब यहाँ आगे है माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा cot x। हमको इसको माइनस में है तो प्लस में लाना होगा। प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस पाई में घटा देंगे, या नहीं तो जो भी मान निकला ये आया तो x का जो निकला मान वो निकला 5/6। अब हमको यहीं से मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान, मुख्य मान जो निकालना है यहाँ पे, तो किसमें माइनस होता है, कॉट एक इसमें माइनस होता है और एक इसमें माइनस होता है। तो हम लिख देंगे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, तो पाई में घटाए देना है 5/6, तो ये हो जाएगा 5/6। एक ये मान हो गया। और किसमें और माइनस होता है, कॉट इसमें माइनस होता है 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई में एक्स घटा देंगे, 2 पाई में 5/6 घटा देंगे, ये हो जाएगा 11/6 पाई। एक ये मान निकल गया, ये दोनों मान निकल गया। अब जानते हैं, ये समझने में आ गया दोनों। अब चूंकि क्या था, x लिख देना है यहाँ पे, चूंकि लिख देना है, x जो है किस में आएंगे, x हो जाएंगे दूसरे कॉमा चौथे चतुर्थांश में स्थित है। तो इसीलिए हम लिखें यहाँ पे दूसरे और चौथे चतुर्थांश में स्थित है। दूसरे में है तो दूसरे में क्या लगाएंगे हम, दूसरे में लगाएंगे पाई माइनस एक्स, और चौथे में है तो 2 पाई माइनस एक्स लगाएंगे। ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, व्यापक मान निकालेंगे। व्यापक मान हो जाएगा, तो इसी को हम ले लेते हैं, कॉट x बराबर कॉट एक मान ले लेते हैं, ये वाला 5/6। तो कॉट कहिए या टेन कहिए, कॉट में रहने दीजिए, तो कॉट भी कर सकते हैं या टेन भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, x बराबर 10 में बदलना होगा, तो 10 में भी वही मान होता होगा, इसको बदलिएगा तो वही मान निकलेगा। 10x बराबर 1/√3, ये भी हो जाएगा। ये 30 डिग्री का ही मान होता है, तो बात दोनों का बराबर ही होते हैं, तो इसको हम कुछ ही लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं, दोनों का मान क्या होते हैं, बराबर ही होंगे। तो यहाँ पर भी 5/6 हम लिख सकते हैं, ये 5/6 ही निकलेंगे। ये हो जाएंगे कितना, 10 में n पाई प्लस 5/6, दोनों के लिए मान बराबर होते हैं। या तो आप 10 या कॉट से बनाइए, या कॉट या 10 से बनाइए।
अब आगे हम जानते हैं, ये सवाल आपको समझने में आ गया है। अब 3-4 नंबर सवाल हम जानते हैं। कॉस से x बराबर -2, तो साइन में ही बदल देते हैं, साइन x बराबर -1/2, और ये होता है साइन कितना डिग्री का माइनस में है, प्लस में ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा π/6। ये माइनस हम ये सही नहीं है, जो कि ये हम लिखे हैं खाली, आगे चलिए माइनस लिखे। मान लेते हैं x का मान निकल गया π/6, जो कि ये नहीं है x का मान। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुख्य मान के लिए, चूंकि मुख्य मान के लिए, चूंकि x क्या है, x किस में आ रहा है, x आ रहा है माइनस, किस में आएगा, एक इसमें आएगा x और एक इसमें आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन इसमें दिया है, इसमें साइन और साइन इसमें दोनों क्या होंगे माइनस। x लिखेंगे तीसरे तथा चौथे चतुर्थांश में स्थित है, स्थित है, तो चौथे में स्थित है, तो मुख्य मान क्या होंगे, मुख्य मान ये हो जाएंगे पाई प्लस x, मतलब पाई प्लस π/6 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 7π/6। दूसरा 2π-x, दूसरा 2π-x, 2π-π/6 करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में घट गया तो 11/6, ये हो जाएगा पाई। व्यापक मान इसका क्या हो जाएगा, व्यापक मान, व्यापक मान हो जाएगा, व्यापक मान के लिए हम रखेंगे साइन x बराबर, यही रख सकते हैं, कोई एक मान ले लेंगे, ये वाला मान ले लेंगे, 7π/6 व्यापक मान निकालना है, तो ये निकालिए, x बराबर n पाई प्लस, और प्लस खाली ब्रैकेट में 1 n, थीटा है तो यहाँ थीटा हुआ, यहाँ पे जगह पर क्या है 7π/6, तो यही हो गया मेरा आंसर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यह वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।